तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक बरहमपुर नाम के गांव में एक उमेश नाम का व्यक्ति रहता था। ऐसे तो उमेश बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करता था, परंतु उसकी कमजोरी सिर्फ लड़कियां ही थी। उसकी शादी एक बबीता नाम के लड़की के साथ हुई थी। बबीता दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और दिमाग से बहुत ही ज़्यादा तेज थी। एक दिन बबीता अपने पति से बोलती है, ओ जी सुनते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी उसका पति उमेश बोलता है, हाँ मेरी जाने मन, बताओ क्या खुशखबरी है। ओ जी मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। जब इस बात को उमेश सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, आखिर में मेरी फरियाद मेरे भगवान ने सुन ही ली और मुझे भी संतान का सुख दे ही दिया। और ये कहकर उमेश बहुत ज़्यादा अब खुश रहने लगा था। कुछ दिन बाद एक लड़की उसके घर आती है और बोलती है, मालिक मुझे कुछ काम चाहिए। लॉकडाउन की वजह से मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मालिक। कहीं मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। झाड़ू पोछा कपड़े लता सब कुछ धोती हूँ मैं। जब उमेश यह बात सुनता है तो सोचने लगता है कि मेरी बीवी तो अभी प्रेग्नेंट है और मेरी बीवी काम भी नहीं कर सकती। एक काम करता हूँ, इस नौकरानी को रख ही लेता हूँ। और ये कहकर उस नौकरानी को अपने बीवी के पास ले जाता है। तभी उसकी बीवी बोलती है, आपको क्या क्या काम करने आता है? मैडम जी हमको सारा काम करने आता है। कपड़ा धो दूंगी, बर्तन मांज दूंगी, खाना भी बना दूंगी और पैर भी दबा दूंगी। जब इस बात को बबीता सुनती है तो बोलती है, ठीक है तो तुम कल से काम पे आ जाओ। अगले दिन नौकरानी काम पर चली आती है और वो बहुत ही मेहनत लगन से काम करती है। उसके काम को देखकर उमेश भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ ही साथ वो उमेश के पैर भी दबाती है। उमेश इस बात से बहुत ही खुश रहता है कि वो लड़की मेरा कितना सेवा करती है और इसी तरह दिन गुजरता जाता है। एक दिन वो नौकरानी उमेश के करीब आने की कोशिश करती है। तभी उमेश बोलता है, अरे पगली, ये तू क्या कर रही है। तभी नौकरानी मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखती है और बोलती है, मालिक मैं आपको शरीर का सुख देना चाहती हूँ। उमेश जब इस बात को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उमेश के लिए सबसे ज़्यादा लड़कियां ही कमजोरी थी और उमेश उसके साथ हर एक पल बिताता है। परंतु वो नौकरानी उसे वीडियो कैमरा में कैद कर लेती है। अगले दिन उमेश देखता है कि नौकरानी अभी तक आई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि कहाँ चली गई वो, अभी तक आई क्यों नहीं, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तभी अचानक नौकरानी एक मॉडल ड्रेस पहनकर उसके घर आती है एक आदमी के साथ और बोलती है, क्यों उमेश कैसे हो आप? तभी उमेश बोलता है, अरे तुम कहाँ चली गई थी, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, कब खत्म करोगी इन कामों को। मालिक अब आप भूल जाइए कि मैं काम करूंगी आपके घर, क्योंकि जो भी पल हम दोनों बिताए हैं ना उसको सारा रिकॉर्ड की हूँ मैं, और मैं अब ये आपकी पत्नी को दिखाऊंगी। नहीं तो चुपचाप मुझे 1 लाख रुपए और साथ में जितने भी गहने हैं घर के वो सारे मुझे दे दीजिए। इस बात को जब उमेश सुनता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये लड़की तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो बता देती, तुम्हें वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। ओ उमेश ज्यादा शरीफ मत बनो, ठीक है? तुमसे पैसे मांगती और तुम ऐसे पैसे दे देते, कभी हो ही नहीं सकता। इन सब बातों को दूर खड़ी बबीता सब कुछ सुन रही थी और वो भी अपने कैमरे में कैद कर लेती है और तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। तभी पुलिस उसके घर आती है और उन दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं बुरा काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। कभी भी हमें सच्चाई की राह पे चलनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।